ब्रेकिंग न्यूज झारखंड रांची। हम अधिकार मंच की राज्यव्यापी बैठक संपन्न, 12 जिलों के सदस्यों की भागीदारी। समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 विभूतियां सम्मानित। झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब में हम अधिकार मंच की राज्यव्यापी बैठक का आयोजन अध्यक्ष दीपेश निराला की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में झारखंड के 12 जिलों से आए मंच के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी की। बैठक के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए विजय पाठक संस्थापक, रोटी बैंक रांची रिम्स में जरूरतमंदों को 365 दिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु डॉक्टर अजीत कुमार लेजर एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन, सदर अस्पताल रांची कोरोना काल व सरकारी स्तर पर विशेष सेवाओं के लिए अरुणा भाकर जमशेदपुर मनरेगा, आरटीआई, परमानेंट लोक अदालत एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु को उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण एवं राष्ट्रगान के साथ हुई। इस अवसर पर मंच उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, राजकुमार, प्रदीप राणा, प्रियव्रत प्रसाद, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी सहित मंच के पदाधिकारी एवं झारखंड के विभिन्न जिलों से आए अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमको उसके प्रति जी जान से विश्वासी बनना है, जिसका मेरे ऊपर विश्वास है। ये पहला मैंने हमेशा इसको अपने ऊपर में आजमाया, हमेशा। और आज मैं यहाँ हूँ और इस बहन को मैं क्या बोलूँ, इन्होंने इतनी बखूबी मुझे बताया, मुझे पता ही नहीं चला 34 साल में मैंने इतना कुछ कर लिया। अगर आपने बीच में 2022 में देखा, हर होर्डिंग में आता था वो क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस। आई एम द पर्सन हु केम विद गुड गवर्नेंस। हम चले गए गुड गवर्नेंस करते हुए। सरकारी दफ्तर में 2022 में मैंने शुरू किया था जोहार, बड़ा ये आया था जोहार सरकारी दफ्तर में, खत्म हो गया। तो गुड गवर्नेंस तभी होगा जब हम सच्चा है। झूठा गुड गवर्नेंस बोलने से उसका बैड। तो आज अगर 34 साल, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं मैं शुरू किया था मोटरसाइकिल और साइकिल और पैदल, आज भी मैं जिमर हूँ, सुबह उठता हूँ, मानगो से निकलता हूँ, साक्षी चले जाता हूँ, 10-12 हजार कदम चल लेता हूँ। I feel myself very तो आपको समाज के लिए करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप कोई आरटीआई का ये लेते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। So when I prevail the अधिकार, जब मैं थोड़ी इंग्लिश निकल जाती है, जब मैं अधिकार को प्रिवेल करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कर्तव्य होता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं हम चूकते हैं। आज ये अधिकार मुझे मिला कि मैं प्रेस क्लब में आके सर दीपेश जी, उमा शंकर जी, द मोस्ट हैंडसम मैन, और वो बहन और सब के सामने जब हमें ये सम्मान मिल रहे, तो मेरी कर्तव्य होती है कि नियम कानून को पालन करें। लगते नहीं है मैं जिमर, आई कीप माई सेल्फ फिट। कोरोना ने एक चीज सिखाया है कि मैं और मैं, यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट। सो द मेन थिंग एक्चुअली आज बहुत बड़ा, मैं सर को क्या बोलूँ, मैं मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं उतना अच्छा बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे आदत नहीं है बोलने का। मैं कर्म करता हूँ, मैं जंगल में रहना पसंद करता हूँ, मैं लोगों के बीच में रिक्शा वाले के साथ रहना पसंद करता हूँ, ऑटो वाले के साथ रहना पसंद करता हूँ। और लोग मुझे कहते हैं यार तुम इतना बड़ा पोस्ट में हो। हमला ना भैया, ये इंसान लोगों के साथ में हूँ। तो जैसे आरटीआई का है, सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, मेरे भाई मेरे मित्र को, कि द प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा आपने देखा होगा आजकल कॉन्स्टिट्यूशन खूब घूम रही है, परंतु उसके अंदर में जब हम जाएंगे, एक प्रीएम्बल होते हैं, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो मैं सारे बहनों को, बच्चों को मैं आशीर्वाद करता हूँ, और आप लोग को मैं ये बोलूँगा कि हम सब भाई आपके साथ हैं, और एज अ गार्जियन आई एम ऑलवेज देयर व्हेनेवर यू। जब भी आपको लगे कि किसी भी तरह, मुझे ज्ञान है बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको कहीं भी कुछ लगे, आप बेहिचक हमसे पूछिए, और मैं सबसे पहले रहूँगा जो आपके पास खड़े रहूँगा। ये मैं निराला जी को वादा करता हूँ। और निराला जी, आपने अगर इस इंसान को सम्मान किया तो इंसान ये आपका गुलाम है कर्म से। आज मैं यह वादा, मैं जो वादा कर दिया, मैं थोड़ा से इधर से थोड़ा मुश्किल रहता हूँ, मैं बोल दिया तो बोल दिया, मैं फिर पीछे हटने वाला नहीं है। और वो सरकार भी जानती है, कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी चले जाइए, किसी भी वीडियो के पास चले जाइए, अरुणावा कर लोकपाल बोलिएगा, आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। आप हमारे हमर अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष हैं दीपेश निराला जी। आज ये जो हमारा कार्यक्रम हुआ झारखंड राज्य के राजधानी रांची में,
तो इस संबंध में कुछ प्रकाश डालिए कि आज किस मुद्दे में आज ये कार्यक्रम किया गया। ये हमर अधिकार मंच का आज हमारा बैठक था, जिसमें समाज में जो एकदम धरातल पर उतर कर काम कर रहे हैं उन लोगों का हमने चयन करके आज उत्कृष्ट सेवा सम्मान से उनको नवाजा है। और उसके बाद हमने अपने जो संगठन के विस्तार है, जो विभिन्न जिलों से आज आप लोगों ने देखा कितने लोग आए हुए हैं और उनको आगे क्या करना है संगठन में, उसकी एक रूपरेखा दी। हम लोग मूल रूप से सिविल राइट्स की जागरूकता पे काम कर रहे हैं और हमारे 3 माध्यम है: चर्चा, संवाद और जागरूकता। हम सोसाइटी में उतरकर चर्चा करें जिससे सोसाइटी में एक संवाद कायम हो और लोग जागरूक हों। अगर एक बार आदमी जागरूक हो जाएगा तो फिर उसको किसी को बरगलाने का मौका नहीं मिलेगा। वो अपने आप को जानेगा कि मेरे पास क्या शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूं। जैसे आज आप देखते हो हनुमान जी को शक्ति बतानी पड़ती है कि आप ये करते हैं, तब हनुमान जी पहाड़ पे उठा के कुछ घंटों में आपको श्रीलंका पहुंचा दिए। तो वही बात है कि आदमी के अंदर शक्ति बहुत है और कानून और संविधान ने उसे बहुत शक्ति दी है, लेकिन उस कानून और संविधान की जानकारी ही नहीं है। तो मुझे वो जगाने वाला समझिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके क्या अधिकार हैं। आपको खाने का अधिकार है, आपको सूचना का अधिकार है, आप उपभोक्ता है उसका अधिकार है, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो इन सिविल अधिकारों पर मैं केवल आरटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरटीएस की बात कर रहा हूं, मैं राइट टू फूड की भी बात कर रहा हूं। सारे बातों को, सारे अधिकारों को मैं बात कर रहा हूं। मैग्ना कार्टा से लेके हमारा जो भारतीय संविधान है और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, उस लोगों का अधिकार बताने की जरूरत है। आज अधिकार और कर्तव्य यही 2 चीजें हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में उल्लेखित है। तो अभी मैंने भाग 3 को पकड़ा है। हमारे अधिकार मंच के द्वारा निकट के दिनों में हमारे झारखंड के राज्यपाल के पास एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर साक्षात मुलाकात करने के लिए गई भी थी। हमारे राज्यपाल झारखंड ने हमारे अधिकार मंच को क्या आश्वासन दिया सूचना आयुक्त के संबंध में? देखिए, हमारा अधिकार मंच का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर राज्य में 2020 से जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है। और वजह की बात है कि ये लोग बोलते थे कि अभी कमेटी पूरी नहीं है। 3 लोगों की अनुशंसा कमेटी है धारा 15(3) के तहत, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद उसमें एक नामित कैबिनेट मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष भी पिछले मार्च 2025 से कार्यरत है इस राज्य में और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी यह लोग अपना अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया कि तीसरा वैकेंसी निकालने के बाद एक पार्ट वैकेंसी निकाल दी नवंबर में और उस वैकेंसी को का भी लास्ट डेट खत्म हो गया, दिसंबर भी खत्म हो गया, अब जनवरी चढ़ गया, नया साल शुरुआत हो गया। तो आज 5.5 साल से ज्यादा समय हो गया राज्य में सूचना आयोग जो है दंतविहीन बना हुआ है। उसको लेके हमने माननीय राज्यपाल महोदय संतोष गंगवार जी से मिला, हमने राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मिला, हमने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी ज्ञापन दिया ताकि आप जागो। और हम केवल अपना ज्ञापन नहीं दिए, हमने 16 जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों का 91 लोगों का हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया कि पूरा राज्य का 2/3 लोग आपको ये चीज की मांग कर रहे हैं, आखिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। आज झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, कंटेम्प्ट पिटीशन लगा हुआ है, 56 सुनवाई हो गए हैं। तो इतना संजीदा मामला है। पीआईएल पे पीआईएल हो रहे हैं, कोई एक आदमी ने पीआईएल नहीं किया, आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पीआईएल और रीट के माध्यम से पहुंचे हाईकोर्ट। तो ये बहुत संवेदनशील विषय है। राज्य में लोकायुक्त नहीं है, मानवाधिकार आयुक्त नहीं है, आपको महिला आयोग बना हुआ था, वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो ना महिलाओं का सुरक्षा है, ना बच्चों का सुरक्षा है, ना बूढ़ों का सुरक्षा है, किसकी सुरक्षा है। जब ये आप क्वासी जुडिशियल बॉडी फॉर्म किए हैं, त्वरित न्याय के लिए बिना वकील के आप न्याय पा सकते हैं, सीपीसी के तहत आप गाइड है, तो उसको आप संचालित कीजिएगा तब तो न्याय मिलेगा, अन्यथा तो फिर वही अंधे नगरी चौपट राजा वाली बात है। आपने अपना हमारे जीव भारत को बहुत ही अच्छा मंतव्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।